आज की इस वीडियो में हम विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पुरानी वाली जो वीडियो हैं आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाके अदर वीडियो भी देख सकते हैं। हिंदी सीरीज़ के नाम से आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप पूरा ही देख सकते हैं। तो आज विश्लेषण यानी एग्जेक्टिव इसमें देखेंगे, क्या होता है विश्लेषण, इसको भी हम समझेंगे। तो जैसा कि इसमें लिखा है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, यानी संज्ञा की भी विशेषता बता रहे हैं और सर्वनाम की भी विशेषता। संज्ञा इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, है ना। यदि कोई नाम है, जगह है, प्लेस है तो उसको संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जिसकी संज्ञा की जगह जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो सर्वनाम होती है। उसकी विशेषता बताने वाले को विश्लेषण कहते हैं। अभी आपको समझ नहीं आएगा, देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि ये जो झाड़ है या पेड़ है ना, ये जो पेड़ है ये मैं बना रहा हूँ जैसा, ये बहुत लंबा है, ठीक है। तो ये जो लंबा वर्ड है ये क्या है, इसकी विशेषता है। मैंने कहा जो कलर जिससे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या है, लाल है। कलर क्या है, लाल। तो लाल इसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बताने वाले जितने भी वर्ड हैं उनको क्या कहा जाएगा, विशेषण कहा जाएगा। इससे ये पता चला कि विशेषण वो है किसी वस्तु की, किसी चीज़ की विशेषता बताने वाली चीज़ को या शब्द को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे मैंने पेड़ की विशेषता बताई तो पेड़ क्या हो जाएगा, विशेष से कहलाएगा। पेड़ क्या कहलाएगा, विशेष से। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, विशेष से, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष कहलाता है। जैसे कि मैंने लाल रंग बताया, किसकी विशेषता हो गई, ये पेन की विशेषता हो गई कि पेन लाल कलर का है। ठीक इसी तरीके से हम नीचे भी देखेंगे कि नीचे इसमें दिया है विशेषण और विशेष जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेष्य कहलाते हैं जिन शब्दों की। जैसा कि इसमें एग्जाम्पल दिया है, लड़की सुंदर लड़की खेल रही है, तो इसमें लड़की की विशेषता बताई जा रही है, यानी लड़की क्या हो जाएगी, विशेष। और सुंदर जो शब्द है वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा, है ना। सुंदर जो शब्द है वो विशेषण कहलाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है विशेषण। इसके बाद हम अगला देखते हैं, जैसा कि इसमें दिया है विशेषण के भेद, यानी विशेषण के टाइप क्या क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो विशेषण के जो भेद दिए हैं इसमें 4 दिए हैं। कितने दिए हैं, 4 भेद कौन कौन से हैं। 4 भेद में पहला ही भेद यदि आपको मैं बताऊं तो है गुणवाचक। क्या है, गुणवाचक, गुण से रिलेटेड। दूसरा क्या, संख्यावाचक, यानी संख्या से रिलेटेड, यानी 1 2 3 4 5 इस तरीके से यदि संख्या वाला विशेषण है तो वो संख्यावाचक कहलाएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएगा। इसके बाद जो दिया है परिणामवाचक, यानी परिणाम से रिलेटेड है, रिजल्ट से रिलेटेड है। और सर्वनामिक विशेषण यानी सर्वनाम से रिलेटेड है। अब इन सब की मैं आपको एक डिटेल में इसका डिस्क्राइब बताता हूँ। डिस्क्राइब देखने के लिए नीचे जो दिया हुआ है उसे हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि नीचे वाला आपको नज़र आ सके। तो यहाँ पे दिख रहा है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, गुण से रिलेटेड। गुण क्या होते हैं, गुण और दोष दोनों ही को सर्वनाम या संज्ञा के गुण हो या दोष हो का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, गुणवाचक कहलाते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे। वह दयावान है, तो दयावान जो है उसका क्या है, गुण है। इससे यह पता चला जो गुण बताए वो क्या होगा, गुणवाचक होगा। जैसे अमरूद बहुत मीठा है तो अमरूद क्या है, मीठा है, तो ये इसका गुण बता दिया। अब अंगूर खट्टा है तो खट्टा है तो ये उसका क्या हो गया, दोष। यदि गुण बताई जाए यानी अच्छाई, और यदि दोष बताए जाए यानी बुराई। अच्छाई बताई जाए चाहे बुराई बताई जाए, आपको गुणवाचक विश्लेषण करना है। तो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, नीचे जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा ये नीचे, वह दयावान है ना। वह दयावान में कौन सी यानी कौन सी विशेषण होगा, तो आपके एक एग्जाम्पल होगा गुणवाचक, एक होगा सर्वनामिक, सर्व विशेषण। इस तरीके के और भी आपको A B C इस तरीके के एग्जाम्पल होंगे, तो उनमें से आपको ऑप्शन चुनना होगा कि ये दयावान जो है गुणवाचक है, तो गुणवाचक लगा के आप आ जाएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिर नेक्स्ट अपन नीचे देखेंगे, उपरोक्त रेखांकित जो दिए हुए हैं उनके गुणों का बोध करा रहे हैं। गुणों का बोध करा रहे हैं उनको भी हमें देखना है गुणवाचक में। जैसे गुण क्या हो गए, सुंदर, अच्छा, सुशील, ये गुण हो गया। दोष, कुरूप, यानी जो अच्छा दिखाई नहीं देता है ना। बुरा, दुष्ट या दुर्जन। रंग क्या होता है, कलर, हरा, पीला, नीला, इस तरीके से। आकार क्या होता है, उसका फॉर्म, लंबा, चौड़ा, चौकोर या तिकोन। इसके बाद यदि स्थान की बात करें, भीतरी, बाहरी, ऊंचा, नीचा, इस तरीके से। काल यदि हो तो दोपहर, साप्ताहिक और मासिक। फिर दशा क्या होती है, स्वस्थ, निरोगी या दुर्बल। इस तरीके के ये क्या हो जाएंगे, उसके गुण बताए जा रहे हैं। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या दिया है, ये आ गई आपकी नेक्स्ट स्लाइड, जो स्क्रीन पे शो करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँगा ताकि आपको ये अच्छे तरीके से दिखाई दे सके और आप अच्छे से पढ़ सकें।
तो ये दी है संख्यावाचक। क्या होता है संख्यावाचक वो हम इसमें समझेंगे। संख्यावाचक जो है संख्या से रिलेटेड है। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा हो चाहे सर्वनाम, की संख्या का बोध जिस विशेषण के द्वारा किया जाता है संख्या विशेषण कहलाता है। जैसे निश्चितवाचक भी होगा और एक अनिश्चित, जैसे 5 है, 10 गुना, 2 गुना, प्रतिवर्ष। जो संख्या ज्ञान कराए, यानी जो संख्या का ज्ञान कराए वे निश्चितवाचक कहलाएगा। जैसे मैंने कहा कि आप 10 रुपये कल लेके आना, मैंने कहा ये आपका क्लास में 5वां स्थान है, आपका जो पैसा है दुगना हो जाएगा। प्रतिवर्ष आपको क्या करना है, आपको अपनी फीस जमा करना। तो इससे ये पता चला कि अब निश्चित की बात की जा रही है। अनिश्चित, जैसे मैंने कहा कुछ रुपये दे दो, अब ये अनिश्चित है। मैंने कहा अनेक लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अनेक क्या हो गया, अनिश्चित है। मैंने कहा थोड़ी देर बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी, ये भी क्या है, अनिश्चित है। यानी कि निश्चित जो चीज़ होती है वो कुछ देर बाद खत्म हो जाती है और अनिश्चित कुछ देर बाद क्या हो जाती है, यानी कि उसमें एक तरीके से डिसाइड रहता है। क्या रहता है, एक तरीके से डिसाइड रहता है, और अनिश्चित जो है तो उसका डिसाइड नहीं होता। ये मैं बताना चाह रहा था। इसके बाद दिया है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण क्या होता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। यानी जिस शब्द से किसी वस्तु की मात्रा हो, नाप तौल हो, का बोध हो, उसे परिणाम विशेषण कहते हैं। जैसे आप नापने की, तोलने की मैं आपको बताऊं, 2 किलो दूध, जैसे कि इसमें दिया 2 किलो दूध, 2 मीटर कपड़ा, ये क्या अपन इसको नाप सकते हैं, मात्रा में इसको क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं दूध को, और इसको कपड़े को माप सकते हैं। तो ये इस तरीके से मापने तोलने वाली जो चीज़ होंगी वो क्या होंगी, परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। आप समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद जो नीचे दिया है निश्चित यानी अनिश्चित परिणाम, जो विशेषण किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते, अनिश्चित का बोध यानी कि निश्चित का बोध नहीं कराते, बदलता रहता है, जिसका कोई कंफर्म नहीं होता, उसे अनिश्चित परिणाम बोधक कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध, कुछ फल दे दीजिए। अब उसने यदि कहा होता कि 2 किलो दूध दे दीजिए, तो इससे क्या होता, निश्चित हो जाता। अब इसने कहा है थोड़ा, तो ये क्या है, अनिश्चित है, जिसका कोई डिसाइड नहीं है। कुछ फल दे दीजिए, तो ये क्या होगा, अनिश्चित। अब मैं कहता कि 2 फल दे दीजिए, तो ये क्या हो जाता है, निश्चित। इस तरीके से हम कह सकते हैं। इसके बाद सर्वनामिक, जो कि चौथा है और लास्ट है, तो इसको हम समझेंगे। तो जिन सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के पूर्व यानी संज्ञा से पहले विशेषण के रूप में किया जाता है, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। इस तरीके से समझिए, जैसे वह लड़का खेल रहा है, तो ये वह है ना, ये संज्ञा से पहले, लड़का क्या है, संज्ञा, संज्ञा से पहले वह लगा, तो ये क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इसके बाद किताब ले आओ, तो किताब क्या है, संज्ञा, संज्ञा से पहले क्या लगा है, वह, यह, तो यह जो वर्ड है, ये जो यह वर्ड दिख रहा है आपको, ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण। इसी तरीके से नीचे दिया है कौन सी लड़की पढ़ने में तेज है, तो इसमें जो कौन सी वर्ड है वो क्या कहलाएगा, सर्वनामिक। लड़की क्या है, इसमें संज्ञा। तो संज्ञा से पहले जिन वर्ड का या जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये संज्ञा से पहले है ना, तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा से पहले लगा है, किताब के पहले लगा है, लड़का के पहले लगा है। लड़का क्या है, संज्ञा है, तो लड़का से पहले वह, यह, ये सब लगा हुआ है, ये सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नीचे हम कुछ देख लेते हैं, सर्व विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना की गई है, यानी एक दूसरे का कंपैरिजन किया गया है। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम वही पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आता है। तो ये तो हो चुका है और ये वाला वीडियो ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अगले टॉपिक पे होगी, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद होगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो अगले टॉपिक पे आएगी।